मिनट पर एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। खास बात यह है कि करीब 10 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र हरियाणा का झज्जर था। सुबह 9:04 पर रिक्टर पैमाने पर 4.4 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। हरियाणा के जींद, बहादुरगढ़, सोनीपत में भी भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस हुए, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली और एनसीआर जहां हाई राइज बिल्डिंग ज्यादा हैं, ऐसे में यहां भूकंप का कितना खतरा हो गया है और क्यों बार बार ये भूकंप आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। रात भर बरसात और सुबह सुबह भूकंप के झटके। आपको बता दें कि आज झज्जर में भूकंप महसूस किया गया। झज्जर के साथ साथ पूरे एनसीआर को हिलाकर रख दिया। सुबह 9:04 पर 4.4 की तीव्रता का भूकंप झज्जर के लोगों ने महसूस किया। आपको यह भी बता दें कि इस भूकंप का उद्गम केंद्र झज्जर ही बताया जा रहा है। झज्जर शहर से 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ ये उद्गम केंद्र रहा और लोगों ने पहली बार ऐसा भूकंप महसूस किया। लोगों का कहना है कि ऐसा भूकंप लाइफ में पहली बार महसूस किया कि जैसे कोई किसी चीज़ को ज़बरदस्ती हिला रहा हो, इस तरह का भूकंप। और ठीक 6 मिनट बाद 9:10 पर 3.0 की तीव्रता का एक भूकंप लोगों ने और महसूस किया। सुबह 9:04 पर जो भूकंप आया वो करीब 10 सेकंड तक लोगों को झेलना पड़ा। रात भर बरसात थी, ऐसे में बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन किसी जानमाल की अभी तक कोई हानि की सूचना नहीं मिली है। और लगातार इस क्षेत्र में भूकंप के झटके साल में 3-4 बार लोगों को महसूस करने पड़ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि देहरादून से लेकर महेंद्रगढ़ तक की जो अर्थ प्लेटेड होती है, उन प्लेट्स में फॉल्ट है और उसके कारण भी इस क्षेत्र में ज़्यादा कभी झज्जर भूकंप का केंद्र बनता है तो कभी रोहतक बनता है। इस क्षेत्र में ज़्यादा भूकंप लोगों को महसूस हो रहे हैं और बार बार भूकंप यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत तेज झटके थे उसके, बहुत तेज रफ्तार थी भूकंप की उसकी। आप उस टाइम कहाँ थे? उस टाइम में दुकान पर खड़ा हुआ था। दुकान में ऐसा लग रहा था कोई हिला रहा है दुकान को पकड़ के। और लोग भी थे कुछ? और लोग भी थे, वो कह रहे थे कि आज जमीन क्यों हिल रही है ये। नीचे के फ्लोर्स पे तो झटके महसूस कम होते हैं, लेकिन जो हाई राइज ऊपर की तरफ रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा झटके महसूस होते हैं। तो जस्ट बेड से उठे थे और एकदम से हिलने लगा था तो हमें बड़ा डर गए। फिर अभी कुछ दिन पहले भी आया था तो उसमें भी काफ़ी डर से गए। तो भूकंप के झटके तो एनसीआर में आते ही रहते हैं, तो इसके लिए हमें मॉक ड्रिल वगैरह करके रेडी रहना चाहिए कि कभी ऐसा आए तो हम बचाव कर सकें या अपने आप को बचा सकें। चाय पी रहे थे, एकदम मेरे को तेज झटका सा महसूस हुआ। फिर मैंने लड़कों को जल्दी जल्दी बोला बाहर आओ बाहर आओ। सारे निकल के बाहर आए, फिर हम बाहर भागे और एकदम सारे बाहर आके खड़े हो गए हम। कैसा फील हो सकता? कितना तेज था भूकंप? नहीं, तेज था भूकंप, तो झटका लगा अच्छी तरह से, धरती हिली और ऐसा लगा कि बहुत तेज झटका लग रहा है जैसे। तभी मैंने आवाज दी लड़कों को। उधर दिल्ली एनसीआर में सुबह बारिश के बीच भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके करीब 10 सेकंड तक महसूस किए गए। हमारे संवाददाता मनोहर केसरी की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली वासियों के लिए गुरुवार का दिन 2 आपदा वाला दिन रहा। कहने का मतलब यह है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि तेज बारिश हो रही थी, हर जगह जलभराव था, और दूसरी ओर सुबह करीब 9 बजे तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको पता होगा कि दिल्ली जो है सिस्मिक जोन 4 में आता है, सबसे ज़्यादा जोखिम भरा एरिया है। और कई सर्वे रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि अगर सिस्मिक जोन 4 के तहत 7 से 8 तीव्रता वाला अगर भूकंप आता है तो दिल्ली की क्या हालत होगी। दिल्ली की सबसे ज़्यादा कॉलोनियाँ जो है अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, जहाँ काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड हैं, घरें एक दूसरे से सटी हुई है, हाई राइज बिल्डिंग है और लगातार इस तरह के निर्माण होते जा रहे हैं। और ऐसे में दिल्ली वासियों को डर सताने लगा है कि अब क्या होगा। अगर आज तो 4.4 तीव्रता वाला भूकंप था, लेकिन अगर सिस्मिक जोन की हम बात करें तो 5 से 6 तीव्रता, 6 से 7 और 7 से 8 तीव्रता वाला भी अगर भूकंप आता है तो फिर क्या हालत होगी। क्योंकि आज जब लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, घर के अंदर थे, और घर में जब झटके महसूस किए गए तो लोग चौंक गए कि अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। ऐसे में तमाम लोग हैं जो शकरपुर लक्ष्मी नगर के निवासी हैं, क्योंकि ये एरिया सबसे ज़्यादा रिस्क जोन में पड़ता है। और इन लोग से हम बात करेंगे। मैडम, आज भूकंप के झटके महसूस हुए थे, लेकिन जिस तरह से इलाकों का बसावट हो रहा है, जिस तरह से निर्माण हो रहा है, ऐसे में आपको अब डर सता रहा है?
डर तो सताएगा सर, क्योंकि रेती एरिया है, ये रेतीला एरिया है, बिल्डिंगें बनती जा रही हैं और झटके आएंगे, जैसे बारिश आएगी तो पब्लिक जाएगी कहाँ। क्योंकि पिछला बार जब भूकंप आया था भाई साहब, तो दिल्ली में जो है 100 लोग घायल हो गए थे। चांदनी चौक, लाल किला, लक्ष्मी नगर, ललिता पार्क, कई बिल्डिंगों में दरार पड़ गई। भाई जी यहाँ पर ये 4th जोन में है हमारा, जमुना के किनारे रेतीली सारी ज़मीन है। यहाँ पर धड़ल्ले से मकान का काम हो रहा, बिल्डर अपने मकान बना लग रहे, पुलिस और एमसीडी मिली हुई है उनसे। यहाँ कोई भी चाहे काउंसलर हो या विधायक, कोई भी कहने वाला नहीं है, क्योंकि सबके घर पैसे पहुँच जाते हैं। जिस दिन भूकंप आगा 6, 7 या 8 तक आगा, यहाँ पर एक भी बिल्डिंग देखने को आपको नहीं मिलेगी। कितना नुकसान होगा जान माल का आप सोच ही नहीं सकते। तो इसमें सबसे ज़्यादा यदि किसी का दोष है तो हमारे प्रशासन का दोष है। जब 6-6 लेंटर पड़ रहे हैं, 6-6 मंजिले बिल्डिंग बन रही है, क्या उनको पता नहीं है कि भाई यहाँ पर कल को ऐसा भूकंप आगा तो क्या हालत होगी? तो इसे प्रशासन का सबसे ज़्यादा दोष है। प्रशासन को ध्यान कह रहे हैं कि भूकंप के जोन में है, रिस्क वाला एरिया है, तो ऐसी स्थिति में जो नॉर्म्स होते हैं बिल्डिंग बनाने का, उसका पालन नहीं किया। कोई पालन नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ पर 45 मीटर का, पहले कम का था, पहले 41 का, अब यहाँ 45 मीटर। अब कोई भी 45 मीटर से ऊपर है सारी, कोई 50 से 55 मीटर तक जा रही है। लोग अपने किराए के लालच में ऊपर 6-6, 7-7 मंजिल बना रहे। तो सब अपने फायदे के लिए, पब्लिक कहीं जाए कुछ जाए, प्रशासन कोई कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पर। भाई साहब, ये लालच भविष्य में लोगों को धोखा तो नहीं देगा जी? ये लालच भविष्य में धोखा तो नहीं देगा आप लोग को? देगा, धोखा क्यों नहीं देगा? धोखा तो देगा ही, क्योंकि जब बिल्डिंगें इतनी ऊपर ऊपर बनेगी, ऊंची ऊंची बनेंगी, तो ये ध्वस्त होनी जाए ध्वस्त होंगी। आदमी मरेंगे, गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं गवर्नमेंट को कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। आपकी कितनी उम्र है भाई साहब? मेरी 70 साल उम्र है। 70 साल। आपने तो दिल्ली में कई भूकंप देखे होंगे। हाँ जी, बहुत देखे हैं जी। पिछले 3-4 साल में बहुत आ रहे हैं। अच्छा, बढ़ गए? हाँ, बहुत बड़े हैं, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, नीचे रेता है सारी, तो इस करके रिस्क डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और बिल्डिंगें भी उसी तरह से बढ़ रही हैं। हाँ, बिल्डिंग भी बढ़ रही है। 25 गज में है, वहाँ पे